भारत की भूमि ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि रही है, जिन्होंने अपने बौद्धिक क्षमता के दम पर भारत ही नहीं वरन संपूर्ण सृष्टि के भलाई के लिए बहुत योगदान दिया है। ऋषि मुनियों की शिक्षा से हमें जीवन में सही राह चुनने का ज्ञान होता है। साधु महात्माओं द्वारा दिए गए ज्ञान विज्ञान 21वीं सदी में भी बहुत प्रासंगिक हैं। महापुरुषों में ऐसी कई ऋषि मुनि हुए हैं जो बचपन से ही दैवीय गुणों के कारण या तपस्या के फलस्वरूप कई प्रकार की सिद्धियां व शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं, जिनका उपयोग मानव कल्याण तथा धर्म के रक्षार्थ हेतु हमेशा से किया जाता रहा है। यह सिद्धियां और शक्तियां ऋषि मुनियों को एक चमत्कारिक तथा प्रभावी व्यक्तित्व प्रदान करती हैं और ऐसे सिद्ध योगियों के लिए भौतिक सीमाएं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं कर पाती हैं। पर इन शक्तियों को प्राप्त करना सहज नहीं है। परम शक्तिशाली ईश्वर द्वारा इन सिद्धियों के सुपात्र को ही एक कड़ी परीक्षा के बाद प्रदान किया जाता है। आज हम ऐसे एक सुपात्र सिद्ध महापुरुष जो साक्षात शिव रूप माने जाते हैं के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि आज भी वह सशरीर जीवित है और हमारी पुकार को सुनते हैं और हमें मुसीबतों से पार भी लगाते हैं। हम बात कर रहे हैं महादेव भोलेनाथ के परम भक्त गुरु गोरखनाथ की। गुरु गोरखनाथ को गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है गाय को रखने और पालने वाला या गाय की रक्षा करने वाला। सनातन धर्म में गाय का बहुत ही धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गाय के शरीर में भी सभी 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा जाता है। गुरु गोरखनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नगर है। गुरु गोरखनाथ ने यहीं पर अपनी समाधि ली थी। गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ का एक भव्य और प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर पर मुगल काल में कई बार हमले हुए हैं और इसे तोड़ा गया है, लेकिन हर बार यह मंदिर गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से अपने पूरे गौरव के साथ खड़ा हो जाता। बाद में नाथ संप्रदाय के साधुओं द्वारा सैन्य टुकड़ी बनाकर इस मंदिर की दिन रात रक्षा की गई। भारत ही नहीं, नेपाल में भी गोरखा नाम से एक जिला है और एक गोरखा राज्य भी है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने यहाँ डेरा डाला था, जिस वजह से इस जगह का नाम गोरखनाथ के नाम पर पड़ गया।
संप्रदाय बहुत बिखरा हुआ था। इन दोनों ने नाथ संप्रदाय को सुव्यवस्थित कर इसका विस्तार किया। साथ ही मत्स्येंद्र नाथ और गुरु गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय का एकत्रीकरण किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसी समुदाय से आते हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होने के साथ साथ प्रमुख महंत भी हैं। गुरु गोरखनाथ को हठ योग और नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक कहा जाता है, जो अपने योग बल और तप बल से सशरीर चारों युग में जीवित रहते हैं। गोरखनाथ और मत्स्येंद्र नाथ को 84 सिद्धों में प्रमुख माना जाता है। गुरु गोरखनाथ साहित्य के पहले आरंभकर्ता थे। उन्होंने नाथ साहित्य की सर्वप्रथम शुरुआत की। इनके उपदेशों में योग और शैव तंत्रों का समावेश है। गुरु गोरखनाथ ने पूरे भारत का भ्रमण किया तथा लगभग 40 रचनाओं को लिखा था। एक बार गुरु गोरखनाथ जंगल के मध्य में स्थित एक पहाड़ पर महादेव की तपस्या में लीन थे। गोरखनाथ की इस भक्ति को देखकर माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि यह कौन है जो आपको प्रसन्न करने के लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहा है। तब महादेव ने माता पार्वती को बताया, जन कल्याण और धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने ही गोरखनाथ के रूप में अवतार लिया है। इसलिए महान योगी गोरखनाथ को शिव का अवतार भी कहा जाता है। त्रेता युग में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ का आश्रम था। सनातन ग्रंथों के अनुसार श्री राम के राज्याभिषेक का निमंत्रण गुरु गोरखनाथ के पास भी गया था और वह उत्सव में सम्मिलित भी हुए थे। कई हिंदू ग्रंथों के अनुसार द्वापर युग में जूनागढ़ गुजरात स्थित गोरखमढ़ी में गुरु गोरखनाथ ने तप किया था और इसी स्थान पर श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह भी संपन्न हुआ था। गुरु गोरखनाथ ने देवताओं के अनुरोध पर द्वापर युग में श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह समारोह में भी अपनी उपस्थिति दी थी। कलयुग काल के दौरान कहा जाता है कि राजकुमार बाप्पा रावल किशोरावस्था में एक बार घूमते घूमते बीच बिहड़ जंगलों में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक तेजस्वी साधु को ध्यान में बैठे हुए देखा, जो कि गोरखनाथ बाबा थे। गुरु गोरखनाथ के तेज से प्रभावित होकर बाप्पा रावल ने